हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड इवनिंग। तो ये शाम का समय है फ्रेंड्स। तो शाम का दिया मैं जला चुकी हूँ, तो दिया जल चुका है और डुगू गया है दुकान पर। तो इस टाइम जा रही हूँ कुछ तैयारियाँ करने रात के डिनर की। तो तैयारियाँ करके रखूँगी तो डुगू आएगा तो तुरंत मेरे को उसको पढ़ाना भी है और फिर उसको खाना भी खिलाना है, इसी वजह से। तो चलिए मैं फटाफट और क्या बनेगा बता देती हूँ। मम्मी जी मतलब 1-2 दिन से कह रही थी आलू का पराठा बनाओ, तो इसी वजह से तो मैं सोची चलो आलू का आज पराठा ही बना लेते हैं। तो जा रही हूँ कुकर में आलू उबालने के लिए रख देती हूँ और गोभी भी है उसे भी मिक्स करूँगी। तो आलू गोभी का पराठा बनेगा। अगर देखती हूँ मटर होगा तो मटर भी छिल के डाल दूँगी। पहले जा रही हूँ देखूँगी। तो आज आलू का पराठा बनेगा और भिंडी की सब्जी और टमाटर की चटनी। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। मैं रख देती हूँ आलू उबालने के लिए और डुगू का वेट करती हूँ कब तक आता है, जब तक मैं फटाफट सारी तैयारियाँ करके रखी रहती हूँ। तो ठीक है, व्लॉग में बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज सारे को बारीक काट ली हूँ। इधर मेरा आलू मटर गोभी सब उबल चुका है, तो इसे मैश करके इसे छौंक दूंगी तो चोखा के तैयार है। तो इसे मैं भर के बनाऊंगी पराठा। इधर मेरी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी भी तैयार हो चुकी है और मैं भिंडी भी बना के रख दी हूँ साइड में। तो लेकिन नाना जी भिंडी नहीं खाएंगे, मना कर रहे थे, कह रहे थे सिर्फ मेरे को चटनी और पराठा दो। तो उनके लिए मैं खाना लेके गई गर्मा गर्म। नाना जी सुबह ही खा लेते हैं, इसी वजह से उनके लिए पहले बना के दे दी हूँ। तो इधर मेरा आलू का पराठा बन चुका है सारे। आज मैं जल्दी ही बना ली हूँ तो बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही चटपटा। नाना जी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तो ये देखिए बनने के बाद फिर सभी लोग को दी। तो ये नेक्स्ट डे है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ब्लॉग में बने रहिए। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और पूजा में लग चुकी हूँ। तो पूजा वगैरह करके फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। तो वैसे आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सरस्वती माँ जी का पूजा है, तो मेरा पूजा पाठ हो गया है। तो अभी मैं जल गिरा रही थी तो बिन मौसम का आज बारिश हुआ। मतलब सुबह से मौसम ख़राब हो रखा है, धूप भी नहीं निकला है, बिल्कुल बादल छाया हुआ है। लग रहा है हल्की फुल्की बारिश हो रही है। देखिए हल्की फुल्की बारिश हो रही है अभी। तो बारिश में फटाफट मैं जल गिराई सूरज भगवान जी को, दर्शन भी नहीं दिए हैं अभी। मौसम देखिए ख़राब हो रखा है सुबह से मौसम। रात को ना डुग्गू बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था मुझे और मम्मी जी को, दोनों जने को, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। तो इसी वजह से तो कभी मेरे पास सो रहा था तो कभी मम्मी जी के पास सो रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। तो देखते हैं, मौसम तो ख़राब हो रखा है। मम्मी जी कह रही थी लेके चले जाना डॉक्टर के पास, मौसम ठीक रहा तो लेके जाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। जैसा होगा तो आप सभी को बताएंगे, लेकिन दवा तो ज़रूर आएगा। वैसे पर्ची है, अगर मौसम ऐसे ही ख़राब रहा तो उसको लेके नहीं जाएंगे ऐसे मौसम में, सिर्फ उसके पापा लेके चले जाएंगे, मतलब पर्ची, और उसी हिसाब से दवा लेके आ जाएंगे बता के। अगर मौसम ठीक रहा तो फिर उसको लेके जाएंगे। अब देखते हैं, मौसम तो इस टाइम ख़राब ही हुआ है। अब वैसे तो दोपहर को बैठते हैं डॉक्टर, अभी नंबर भी लगाना है, देखते हैं। और मेरा पूजा वगैरह हो गया है तब मैं नीचे जा रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह मैं सुबह ही बना दी थी क्योंकि कल नाना जी आए थे, तो इसी वजह से नाना ससुर, तो सुबह ही मैं नाश्ता बना दी थी। तो मैं भी जा रही हूँ, पूजा वगैरह हो चुका है। तो मम्मी जी बोली थी आज सरस्वती पूजा है तो नहा धो के बाहर भी पूजा कर लेना, तो इसी वजह से मैं साड़ी पहनी, तो बाहर पूजा करना था तो साड़ी पहने। जब मैं घर में रहूँगी तो सूट, घर से बाहर
मैं आज तक मतलब साड़ी पहन के निकली हूँ बाहर, कभी सूट नहीं पहन के निकली। घर में जैसी मर्जी वैसे रहो, कोई रोक टोक नहीं। इसी वजह से बाहर अपना आदर सम्मान मतलब सबका करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा पूजा वगैरह हो चुका है और नीचे फटाफट जाती हूँ। और डुग्गू की तबीयत ख़राब है तो दवा पी रहा है, मतलब 2 या 3 घंटे आराम से रह रहा है और तीसरा लगते ही उसका फीवर चढ़ना शुरू हो जा रहा है। तो उसकी तबीयत ख़राब कैसे हुई तो मैं बता देती हूँ। वो मतलब कि पूजा करके वो तुरंत नहा के आया और उसको केला दिख गया। तो जब वो नहा के आता है तुरंत केला खाता तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसको मना करते रह गए उसके बाबा, लेकिन वो माना नहीं। कह रहा है बाबा मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बड़ी तेज़, मेरे को केला ही खाना है। तो उसके बाबा बोले खाना खा लो आप, भूख लगी है। तो कह रहे नहीं मेरे को केला ही खाना है। जब उसको तबीयत ख़राब करना होता है ना अपना शरीर का, जब उसका थोड़ा खाना पीने लगता है, शरीर बनने लगता है, तब वो अपना शरीर बेकार कर लेता है, तबीयत ख़राब शुरू हो जाती है। और जल्दी ठीक भी नहीं होता है जब तक उसका शरीर पूरी तरह टूट नहीं जाता है अच्छे से, मतलब तबीयत उसको बुखार उसको सता नहीं देता है अंदर तक, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। अब शुरू हो गई है, देखते कब तक ठीक होती है। कम से कम 2-3 दिन लगेगा, ये 1 हफ्ता लगेगा, तब भी जाके ठीक होगा। वैसे दवा पिला रहे हैं लेकिन जो दवा उसकी खुल जाती है ना जल्दी असर नहीं करता है, तो इसलिए न्यू दवा लेके आनी पड़ती है दिखा के, चेकअप वगैरह करा के। तो अब देखते हैं, मौसम तो ऐसे ही हो रखा है और कल से कुछ खाना भी नहीं खा रहा है। तो जब बच्चे की तबीयत ख़राब नहीं होती ना तो मन भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा खुद चेहरा उतर गया है। तो चलिए नीचे बनने रहते हैं, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं आज का मौसम कैसा हो रखा है। ये देखिए पूरा मौसम खराब हो रखा है। ज़्यादा तेज बारिश नहीं हो रही है, 1-2 बूंद कभी कभी गिर रहा है। पूरा अंधेरा छा गया, लग रहा है थोड़ी तेज बारिश होती है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी तेज बारिश। और डुगू के पापा कॉल किए थे कि गर्म पानी करने के लिए रख देना, तो मैं जा रही हूँ अब उनके लिए गर्म पानी रख देती हूँ बाल्टी में। वो नहाएंगे क्योंकि आज सरस्वती पूजा है तो घर में सभी लोग नहा के पूजा वगैरह कर रहे थे, सभी लोग नहा लेंगे। बस इसके पापा रह गए नहाने के लिए और पापा जी तो मार्केट गए हैं दुकान का सामान लेने, तो वो आएंगे तब नहाएंगे। वैसे तो घर में सभी लोग नहा लिए हैं। अब पानी गर्म कर दूँगी तो डुगू के पापा भी आके नहा लेंगे। नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह करेंगे। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, उनके लिए पानी गर्म करके रख दूँगी जब तक आएंगे तो दुकान से। और मैं जा रही हूँ, मम्मी जी बोली थी कि आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना देना और चावल और रोटी, तो मैं जा रही हूँ वही फटाफट बना लेती हूँ ताकि काम टाइम पे हुआ रहेगा। तो मौसम ठीक होगा तो डुगू को लेके जाएंगे हॉस्पिटल। अगर मौसम ठीक नहीं हुआ तो अब मौसम पे डिपेंड करता है, जैसा मौसम रहेगा उसी हिसाब से जाया जाएगा, नहीं तो नहीं जाया जाएगा। सिर्फ उसके पापा ही जाएंगे दवा के लिए, दवा तो ज़रूर आएगा कुछ भी हो जाए। तो बने रहिए, फटाफट मैं खाना बना के आप सभी से मिलती हूँ। ओके बारिश आ रही है ना डुग्गू, अब नहीं ना नहाओगे? हाँ नहीं, धूप निकलेगी तब। तबीयत खराब है ना, रात को बुखार लगी थी ना डुग्गू आपको? इस टाइम ठीक है डुग्गू? हाँ इधर देखो, इस टाइम ठीक हो ना? बुखार लगा है, रात को परेशान कर दिए थे। बारिश देखो हो रही है, मौसम
तो इस टाइम दोपहर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये दोपहर का व्लॉग है। तो मैं काम वाम करके तो जब तक डुग्गू आ गया तो डुग्गू का हाथ मुंह धो के फिर इसके कपड़े वगैरह चेंज करी। तो देखी पापा जी कह रहे थे इसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, ये काँप रहा है, इसको फिर से बुखार चढ़ रहा है, दवाई पिला दो जल्दी से। मैं बोली ठीक है पापा जी मैं इसे पिला दे रही हूँ। तो पिला दी हूँ। तो डुग्गू को मैं मतलब बेटे को बहुत तेज़ फीवर है, फिर से बुखार चढ़ गया है इसे। अभी दवा पिलाई हूँ। अब देखते हैं इसके पापा आते तो ये इसके पापा खुद जाएंगे दवा लेने। मौसम तो बेकार हुआ है, बच्चे को ले जाना ठीक नहीं है। तो इसके पापा सिर्फ पर्ची लेके जाएंगे तो उसी हिसाब से दवा लेते आएंगे। इस पर लिखा हुआ है तो वही दवा लेते आएंगे। अभी दवाई पिलाई हूँ तभी कह रहा पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो तबीयत खराब होती है, बुखार चढ़ता है तो शरीर भी नहीं दबाया जाता है, इसी वजह से। तो अभी पिलाएं तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। तो सो जाओ बाबू, दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, रो मत, ठीक हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा। इसका गला भी घड़ कर रहा है, लग रहा है कफ जम गया है। आधा पर दवाई था, इतना दवाई था। कल से पिला रही हूँ, इतना कम हो गया। फिर भी सिर्फ 2 घंटे ठीक रहता है, 2 घंटे बाद फिर फीवर चढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब तक इसके लिए न्यू दवा नहीं आएगा तब तक इम्पॉसिबल है कि अच्छे से ठीक हो जाए। तो ब्लॉग में बने रहिए। इसे मैं सुला के फिर आप सभी से मिलती हूँ। कार्टून देखोगे? देखो आँख में सांसू निकल रहा है ना आपके, कार्टून मत देखो, आँख में सांसू निकल रहा है, आराम करो। चलो अभी इसे सुलाई हूँ, कार्टून देखने के लिए रो रहा था तो सो चुका है। तबीयत खराब है, इसके आंखों में सांसू निकल रहा था तो इसलिए कार्टून नहीं दिखाई। खाना भी नहीं खा रहा है, चीज वगैरह भी नहीं खा रहा है। ये देखिए रो रहा था अपनी दादी के पास जाने के लिए तो चीज लेके आया है, वैसे ही अभी हाथ में लिया है। अच्छा चुप हो जा। चलिए इसे मैं सुला देती हूँ, फिर मिलते हैं। इसके पापा अभी आए थे तो देखे ना कितना तेज फीवर चढ़ा है, बहुत ज़्यादा चढ़ा है। तो गए हम फटाफट रेडी होके दवाई लेने। तो चलिए दवाई लेके आते हैं। जब तक पिया है देखते हैं, दोबारा चढ़ेगा तो दवाई लेके आएंगे तब पिलाऊंगी इसे। दोस्तों इसके पापा दवाई लाए थे तो मैं इसको दवाई पिला दी हूँ तो कुछ ठीक हो गया है, कुछ अभी ठीक नहीं हुआ है तो रो रहा है ये। तो थोड़ा सा बना है, बच्चे की तबीयत खराब है तो नहीं बनाई हूँ इतना। अपने पापा के पास था, जिसके पापा चले गए दुकान पर तो अब मेरे पास आया तो मैं नीचे जा रही हूँ। तो इसको अब बजाऊँगी, मनाऊँगी, देखते हैं। तो रो रहा है, पूरा बाल बेकार कर लिया है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। चुप हो जा, चलो। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। अगर आप सभी को व्लॉग पसंद आया हो छोटा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो मेरा बेटा रो रहा है तो जा रही हूँ नीचे। फीवर तो उतर गया, दवाई पिया है तो अब ले जा रही हूँ। कार्टून देखने के लिए कह रहा है तो ले जा रही हूँ, इसे कार्टून दिखाऊंगी। आज ज़्यादा नहीं हो पाया काम, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। चलिए पहले बच्चे ज़रूरी है फिर काम। चलो बाय कर दो। पूरा चेहरा उतर गया, एक दिन में बस इसका पूरा चेहरा उतर गया। इतनी